असफन जब ऑफिस से घर वापस आता है तो वो फौरन अपने रूम की तरफ जाता है। वहाँ पर मीरा पढ़ते पढ़ते सो जाती है। तभी वो मीरा के पास बैठ जाता है और मीरा को सोता हुआ देखकर बेहद खुश होता है। जैसे ही वो मीरा को हाथ लगाता है तो मीरा की आंख खुल जाती है और वो असफन को देखकर असफन से कहती है, असफन आप यहाँ पर। तो तभी असफन मीरा के पास बैठ जाता है और मीरा से कहता है, मीरा तुम्हें मेरी दोस्ती पर यकीन नहीं है? हम दोनों की कितने सालों से दोस्ती है और तुम फिर भी मुझे नहीं जान पाई। तभी मीरा असफन से कहेगी कि अगर मुझे आपकी दोस्ती पर यकीन नहीं है तो आपने कौन सा मेरी दोस्ती की लाज रख के सब जानने की कोशिश की है। तो तभी असफन मीरा से वादा करेगा कि मैं अब एक दोस्त होने के नाते दोबारा कभी भी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। असफन मीरा को कभी खाने पर लेकर जा रहा होता है तो कभी उसको फूल दे रहा होता है और किचन में भी मीरा का हाथ बढ़ा रहा होता है। और कुछ दिनों के बाद असफन को एहसास होने लगता है कि मीरा ही मेरा सब कुछ है। तो एक दिन वो मीरा के पास आता है और मीरा का हाथ पकड़कर मीरा से कहता है, मुझे अब एहसास हो गया है कि मैं अब तुम्हारे साथ जिंदगी गुजार सकता हूँ, मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है। ये सुनकर मीरा काफी ज्यादा हैरान होती है और वो असफन से कहती है, असफन लेकिन आप तो अनायजा को पसंद करते हैं। तो तभी असफन मीरा से कहता है कि मैं अब अनायजा को भूल चुका हूँ और तुम्हारे वजूद ने मुझे ये एहसास दिलाया है कि तुम ही अब मेरा सब कुछ हो। आखिरकार वो लम्हा आता है जब मीरा की बर्थडे होती है। सभी बहुत खुश होते हैं, बहरोज और असफन बेहद खुश होते हैं। सब मिलकर मीरा को सरप्राइज देते हैं। मीरा जब यूनिवर्सिटी से घर वापस आती है तो तभी तमाम डेकोरेशन देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है। सभी वहाँ पर मीरा को उसकी बर्थडे पर गिफ्ट भी दे रहे होते हैं और बहरोज वहाँ पर मीरा को बहुत बड़ा गिफ्ट देने वाला होता है जो कि उसकी तमाम प्रॉपर्टी होती है। लेकिन वहीं पर अनायजा की एंट्री होती है। अनायजा को जैसे ही ये खबर मिलती है कि बहरोज अपनी तमाम जायदाद मीरा के नाम कर है तो वो गुस्से की हालत में वहीं पर आ जाती है। वहाँ पर न सिर्फ वो बहरोज को बातें सुनाती है बल्कि अपने तानों और बातों से जलील करती है, जिसकी वजह से बहरोज बेहोश हो जाता है। मीरा और असफन ये देखकर परेशान हो जाते हैं। वो फौरन बहरोज को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। तो तभी वहाँ पर शारक असफन को खूब बातें सुनाता है और उसे कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम बहरोज अंकल की सारी जायदाद खुद हथिया लोगे, मालिक बन जाओगे? लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अनायजा और मैं खामोश नहीं बैठेंगे, अनायजा को भी उसका हिस्सा मिलना चाहिए। ये सुनकर असफन शारक के गिरबान से पकड़कर उसे कहते हैं कि तुम होते कौन हो मुझसे इस तरीके से बात करने वाले? एक तो तुम अनायजा को भगा कर ले गए, दूसरे तुम यहाँ पर खड़े होकर मुझसे इतनी बदतमीजी से बात कर रहे हो। अगर तुमने दोबारा कुछ भी कहा तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। अनायजा ये देखकर गुस्से से भड़क जाती है और वो असफन और मीरा को हॉस्पिटल में ही बातें सुनाना शुरू कर देती है। तो मीरा की बर्दाश्त खत्म हो चुकी होती है और वो गुस्से से अनायजा को जोरदार थप्पड़ लगाती है और अनायजा से कहती है कि अब तुमने कुछ भी अपने मुंह से उल्टा सीधा निकाला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बाबा की जो इस वक्त हालत है इसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम हो। अगर मेरे बाबा को कुछ भी हुआ तो अनायजा मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। अनायजा मीरा से थप्पड़ खाने के बाद और ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उसे समझ में आ चुका होता है कि अब मीरा मेरी कोई भी बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करेगी। तो कौन कौन इस बात से इत्तेफाक करता है कि मीरा ने अनायजा को थप्पड़ लगा के अच्छा किया? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।